नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में खौफ और दहशत की फिजा खत्म करने के लिए चौकीदार नहीं खिदमतगुजार की जरूरत। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम। बैरिस्टर ओवैसी का लोकसभा में खिताब। कचरे से बरकी की बड़े पैमाने पर तैयारी का प्रोजेक्ट। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड को बेहतर बनाने की मसाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरा। ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। कमांड कंट्रोल रूम को जीएचएमसी से मजबूत किया जाएगा। दाना किशोर का जायजा इजलास। आशिक की मदद से खातून ने शौहर का कत्ल कर दिया। खल पर हमले के ड्रामे का पर्दाफाश। पुलिस मसरूफ तहकीकात। और बोयनपल्ली में 600 ग्राम ममनुआ ड्रग्स जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 मफरूर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम हो जाने और हलफ लेकर दस्तूरी जिम्मेदारी की खिलाफवर्जी का इल्जाम आयद किया है। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से नरेंद्र मोदी किसी एक फिरके की नुमाइंदगी या खुश करने की पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन वजीर आजम ने मस्जिद चाहिए या मंदिर का नारा लगाया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नामुनासिब तर्ज अमल इख्तियार करते हुए अदलिया को खौफजदा किया जा रहा है। कश्मीर हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीर जल रहा है। खारजा पॉलिसी नाकाम साबित हो रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मक्का मस्जिद में बम धमाका करने वाले कातिलों के खिलाफ हुकूमत ने अपील तक नहीं की, हालांकि हुकूमत जिंदा रहने के हक के वादे की पाबंद है। उन्होंने मुसलमानों से हमदर्दी के झूठे दावे करते हुए तलाक याफ्ता खवातीन का नाम लिया जाता है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों के बच्चों की तालीम इमदाद के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप को मुनज़्ज़म तरीके से आज खत्म किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क को आइंदा इंतखाबात के बाद किसी चौकीदार की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे खिदमतगुजार वजीर आजम की जरूरत है जो मुल्क से खौफ और दहशत का माहौल खत्म कर सके। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हिंदुत्व नजरिए पर अमल करते हुए खौफमा माहौल पैदा किया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भारत रत्न अवार्ड को अपर कास्ट और ब्राह्मणों का क्लब करार देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न देने की वो मुखालिफत करते हैं, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ कमीशन ने उन्हें घाती करार दिया था। वतन अजीज का आइन साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है। दूसरी बात यह है मैडम कि इस हुकूमत ने अपने ओथ के खिलाफ काम किया जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिसीवर के तौर पर, एक्सेस लैंड रिसीवर है ये लोग, हुकूमत ने यह कहा कि जमीन एक मजहब के फिरके को दिया जाए, ये ओथ का खिलाफ है। मेरा दूसरा पॉइंट यह है मैडम कि आर्टिकल 49 में खास तौर से जिक्र है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इस सरकार की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुनिया जानती है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आपने उस लिफाफे में क्या लिख कर दिया जो आज अदलिया डर रही है आपसे। ये हमारी जमहूरियत के लिए बड़ा खतरनाक है। तीसरी बात मैडम कि कश्मीर की पॉलिसी वजीर आजम कश्मीर गए, डल लेक में माशाल्लाह उन्होंने हाथ हिलाकर, नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया, शायद अजिन्नात को उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मगर फिर से मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। चौथी बात खारजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूं
कि वजीर आजम ने ट्रंप से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रंप ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत के और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रंप ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चूमा दिए, मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। मैडम, मेरी पांचवी बात आपसे ये जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में एक फंडामेंटल राइट है। क्या ये सरकार को जेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए पर भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। यह आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम, आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास सर्वे है कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान हैं, मगर आपकी सरकार हर साल 4.5 हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है, मगर ये इनकी पॉलिसी रही। इसीलिए मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा है इंटर जनरेशन मोबिलिटी का कि दलित और अपर कास्ट सब लोग में इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, प्लीज आधा मिनट खत्म, मगर मुसलमानों में नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैडम कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जब हुकूमत आएगी वो कंपोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम, मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए। चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजुरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। यह आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। और भारत रत्न मैडम सिर्फ अपर कास्ट और ब्राह्मणों का एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है। थैंक यू मैडम। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड, जहां शहर भर का कचरा डाला जाता है, अब यहां इस कचरे से बरक़ी पैदा की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्मुनस अरविंद कुमार ने इस डंपिंग यार्ड का दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। कचरे से बरक़ी तैयार करने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जहां दिसंबर तक 19.8 मेगावाट बरक़ी तैयार होगी। इस डंपिंग यार्ड से निकलने वाले ताफुन और बदबू को खत्म करने नई टेक्नोलॉजी के जरिए टेपिंग फ्लोर बनाए जा रहे हैं। इस कचरे से ज़ेरे ज़मीन नुकसानात को बचाने का काम भी तेजी से जारी है। इस काम के लिए जिस इदारे को तिजारती हुकूक दिए गए, उनके नुमाइंदों ने अरविंद कुमार को बताया कि 1 माह के अंदर इस इलाके से ताफुन का आना बंद हो जाएगा। यहाँ जमा हो रहे कचरे से निकलने वाले प्लास्टिक को दोबारा कारामद बनाने का प्लांट काम कर रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस प्लांट का भी मुआयना किया, जहां 5 से 6 टन प्लास्टिक को कारामद बनाया जा रहा है। कचरे को कारामद बनाने 2 और ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए गए हैं। ठोस कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाने के भी प्लांट का काम जारी है। अरविंद कुमार ने इस डंपिंग यार्ड को बेहतर बनाने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी हैं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए के साथ आइंदा 2 साल के लिए काम किए जाएंगे। बलदिया के दफ्तर में कमिश्नर बलदिया दाना किशोर की सदारत में मुनक्कदा इजलास में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे।
इजलास में हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया गया। सिग्नल सिस्टम में बाज़ मुकामात पर मुश्किलात पाई जाती हैं। दाना किशोर ने बताया कि तेलंगाना कमांड कंट्रोल को जीएचएमसी से मरबूत किया जाएगा। आने वाले 40 सालों के लिए ट्रैफिक निज़ाम से मुतालिक लियो एजेंसी के जरिए सर्वे करा गया, लेकिन बाज़ मुश्किलात दूर करने के लिए इक़दामात करने का फैसला किया गया। दाना किशोर ने बताया कि 200 करोड़ रुपए की लागत से ये काम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिग्नल्स के निज़ाम में मुश्किलात को दूर करने के लिए BHEL को हिदायत दी गई है। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए मजीद फुट ओवर ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 2 नए रेवेन्यू डिवीजन तश्कील देने के लिए मसवदा जारी किया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए मुताल्लिका जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में 1 माह के अंदर अवाम के एतराज़ात और मशवरे लिए जाएं। अहकाम के मुताबिक कतलापुर मेडिपल्ली मंडल को मिलाकर कोटला डिवीजन बनाया जाएगा। इसी तरह कोल्हापुर, पेंटलापल्ली, पेद्दा कोत्तापल्ली, कोडूर मंडल को मिलाकर कोल्हापुर रेवेन्यू डिवीजन बनाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के 31 अजला के सुदूर का कुलहीन कांग्रेस कमेटी ने ऐलान कर दिया है। 31 के मिनजमला सिर्फ एक मुस्लिम को जिले महबूबनगर से उबैदुल्ला कोतवाल को सदर बनाया गया है। 31 सुदूर में 2 ST, 2 SC, 12 BC, 2 कम्मा, 10 रेड्डी, 1 वेलमा, 2 ब्राह्मण, 3 खवातीन शामिल हैं। कांग्रेस में एक शख्स एक ओहदे के फैसले के बरखिलाफ चंद अरकान असम्बली को जिला सुदूर बनाया गया है। विकाराबाद से रोहित रेड्डी, आसिफाबाद से एसक्कू, भद्राद्री से वनम वेंकटेशम शामिल हैं। इसके अलावा सिटी कांग्रेस के लिए अजीमतर बलदिया हैदराबाद के सदर अंजन कुमार यादव और खम्मम शहर के सदर मोहम्मद जावेद होंगे, जबकि खम्मम शहर से कारगुजार सदर की हैसियत से N दीपक चौधरी को मुकर्रर किया गया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि शमसाबाद पर 6 लाइन वाली सड़क की तोसी के दौरान मजहबी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम, रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ के हमरा सड़क की तोसी के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि मस्जिद, मंदिर, चिल्ला और दूसरे मजहबी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इमारत व शवारे के अहदेदारों के साथ जल्द इजलास मुनक्किद किया जाएगा और सड़क की तोसी में हाल रुकावटों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास को उनकी वालदा के इंतकाल पर पुरसा दिया है। वज़ीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा पहुंचे और उन्होंने स्पीकर असम्बली से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वज़ीर आला के हमरा रुकने पार्लियामेंट कविता, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, कौंसल के सदरनशीन स्वामी कौड़ के अलावा दूसरे अरकान मुक़र्रना भी मौजूद थे। मीर आलम ईदगाह पर 9 और 10 फरवरी को मुनक्किद होने वाले सुन्नी दावत इस्लामी कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली मौज़म खां और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने ईदगाह मीर आलम पहुंचकर कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मौज़म खां ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। शुरका की सहूलत के लिए RTC बसों का इंतजाम किया गया है। ईदगाह के अहाते में बलदिया की तरफ से पानी की दस्तयाबी और सफाई के इंतजामात को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में पैगम्बर इस्लाम का पैगाम अमन, सनफ़ नाजुक इस्लाम के साए में वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, सूद की मजम्मत, दौर हाजिर में दावत दीन की अहमियत नमाज के अलावा दूसरे उन्वानात को भी शामिल रखा गया है।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाड़ा ने सैदाबाद के इलाके सपोटा बाग में टोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मुकामी पार्क में कायम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने बलदिया के ओहदेदारों को पार्क की सारबंदी, गेट और पौधे लगाने के अलावा स्ट्रीट लाइट्स लगाने की भी हिदायत दी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने सरकारी महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ गोलकुंडा कटोरा हाउस का दौरा किया। उनके हमरा जेएचएमसी, टूरिज्म और आसार कदीमा महकमे के अहदेदारों ने कटोरा हाउस को फरोग देने के मसाइल पर तफसीली जायजा लिया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रियासती वजीर KT रामाराव ने रियासती इंतखाबात से पहले इन इलाके का दौरा किया था। इसमें कटोरा हाउस में कश्ती रानी के अलावा दूसरे सयाहती सहूलतें फराहम करने के उमूर पर बात की गई थी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां के यम पैदाइश पर गवर्नमेंट यूनानी तिब्बी कॉलेज में हफ्ता तवील तकारीब का एहतमाम किया गया। इसकी इख्तितामी तकरीब पीर 11 फरवरी को शाम 5 बजे कॉलेज के अहाते चार मीनार में मुनाकिद होगी। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत व खानदानी बहबूद शांता कुमारी, डायरेक्टर आयुष डॉक्टर VA वारसेनी व दूसरे इस तकरीब में शिरकत करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों को तकारीब के प्रोग्राम से वाकिफ करवाते हुए कन्वीनर व प्रिंसिपल तिब्बी कॉलेज डॉक्टर शहजादी सुल्ताना, माविन कन्वीनर डॉक्टर AA खान, अरकान कमेटी डॉक्टर अबुल हसन अशरफ, डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर यमानी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से हर साल हकीम अजमल खां की यौम पैदाइश पर इन तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तकारीब के लिए हुकूमत की तरफ से कोई फंड जारी नहीं किया गया, बल्कि प्रोग्राम कमेटी के अरकान अपने तौर पर इसका एहतमाम कर रहे हैं। तकारीब में हिस्से के तौर पर हफ्ता 9 फरवरी को 16 मकामात पर यूनानी मेडिकल कैंप्स का एहतमाम किया जाएगा। इतवार 10 फरवरी की सुबह यूनानी वॉक होगी। खेलकूद व अदबी मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया है। किशनबाग नजमनगर में शादीशुदा खातून ने खुदसोजी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त निशात की हैसियत से की गई है। बताया कि निशात की शादी चंद माह कबल हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनका तलाक हो गया था। चारशंबे की रात निशात ने अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। मालूम हुआ है कि तलाक होने के बाद से निशात शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार थी। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। उधर एहसान नगर में एक पेंटर ने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त पेंटर विश्वनाथ की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक विश्वनाथ की बीवी एक हॉस्पिटल में मुलाजमत किया करती है। चारशंबे की रात विश्वनाथ ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। खुदकुशी की वजूहात का अभी पता नहीं चल पाया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बोयनपल्ली में खातून ने अपने आशिक की मदद से शौहर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जाहिदा बेगम और फैयाज आलम के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। जाहिदा बेगम अपने शौहर बाबा खां को अपने नाजायज ताल्लुकात में रुकावट समझ रही थी। तफसीलात के मुताबिक जाहिदा अपने शौहर को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया करती थी और फिर अपने आशिक फैयाज आलम के साथ मुबैना तौर पर रंगरलियां मनाया करती थी। लेकिन जाहिदा ने हमेशा के लिए अपने शौहर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। अपने आशिक फैयाज आलम और उसके साथियों की मदद से जाहिदा ने अपने शौहर बाबा खां का हालत नींद में गला दबाकर कत्ल कर दिया। बाद में इस कत्ल को दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत होने का ड्रामा भी रचा गया। लेकिन बाबा खां के अफराद खानदान ने शुबा ज़ाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। तहकीकात करने और पूछताछ पर जाहिदा और उसके आशिक के घिनौने जुर्म का पर्दाफाश हुआ। बोयनपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
दूसरी तरफ बोयनपल्ली पुलिस ने ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त को नाकाम बनाते हुए 600 ग्राम ड्रग्स को जब्त कर लिया है। पुलिस ने एपिड्राइन नामी ड्रग्स को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद 2 अफराद मफरूर बताया गया है। एसीपी बेगमपेट राम रेड्डी ने बताया कि मुलजिमीन अनंतपुर के साकिना चिन्ना केशवलू, श्रीनिवास नायडू, रमना और अहमद वली हैं। रमना और श्रीनिवास नायडू मफरूर बताए गए हैं। ये ड्रग्स नौजवानों को सरबराह किए जा रहे थे। चंदानगर पुलिस ने अगवे के मामले को हल करते हुए अगवा कुंदगान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण जो जेवरात तैयार किया करता है, उसने दावेश से 3.5 लाख रुपए कर्ज लिया था। रकम की अदम अदायगी पर दावेश अपने चंद साथियों के साथ लक्ष्मण के घर पहुंचा और उससे बताया कि उसके साथ CBCID के ओहदेदार आए हैं। लक्ष्मण को लेकर गाड़ी में कोकटपल्ली मुंतकिल किया गया, जहां उससे शदीद सौदकोप किया गया। जब लक्ष्मण के लापता होने की खबर फैलने लगी तो दावेश ने उसे चारमीनार पुलिस स्टेशन के पास ले जाकर छोड़ दिया। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने दावेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में खौफ और दहशत की फिजा खत्म करने के लिए चौकीदार नहीं खिदमतगुजार की जरूरत। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम। बैरिस्टर ओवैसी का लोकसभा में खिताब। कचरे से बरकी की बड़े पैमाने पर तैयारी का प्रोजेक्ट। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड को बेहतर बनाने की मसाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरा। ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। कमांड कंट्रोल रूम को GHMC से मरबूत किया जाएगा। दाना किशोर का जायजा इजलास। आशिक की मदद से खातून ने शौहर का कत्ल कर दिया। खल पर हमले के ड्रामे का पर्दाफाश। पुलिस मसरूफ तहकीकात। और बोयनपल्ली में 600 ग्राम ममनुआ ड्रग्स जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 मफरूर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।